एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कि मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो कैसा सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, हम ये देखने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कीजिए। ओके, तो कुछ कार्ड्स आपके सामने गिर गए हैं, ले लेते हैं, पॉप आउट हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर है फ्लावरिंग, ठीक है, यहाँ पर है फ्रेंड लाइन्स, ओके, यहाँ पर है ड्रीम्स, यहाँ पर है लेजीनेस, ओके, यहाँ पर है सप्रेशन, ओके, यहाँ पर है लेटिंग गो, ठीक है, यहाँ पर है द बर्डन, ओके, यहाँ पर रख लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। एंड बॉटम से एक कार्ड देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे नंबर्स की बात की जाए तो 2, 6, 9, 10, 8 नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जोडिक साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा बर्डन में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। यस, बर्डन में, द बर्डन का कार्ड है। अब ये बर्डन मुझे ऐसा दिख रहा है, ये किसी के हिसाब से चीजों को करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से अपने डिसीजंस को ले रहे हैं। मतलब ऐसे दिख रहा है कि किसी ने इनके ऊपर ना, कोई भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई मे बी फैमिली वगैरह हो सकती है, कोई लेडी की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, कोई तो यहाँ पर ऐसा, मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए मेल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे लेडी की एनर्जी दिख रही है जो अपने हिसाब से इनको चला रही है। और आपके पार्टनर बहुत एक्सॉस्टेड से दिख रहे हैं, अपने हिसाब से इन पर बर्डन डाल दिया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का या हर किसी ना किसी चीज का बर्डन डालते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हो, ये अपने हिसाब से ही इसको गाइड कर रही है, और आपके पार्टनर कितने एग्जॉस्टेड से हैं, थक चुके हैं, इनकी बातें मान मान कर थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड से दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ये आपको इनका एक्शन नहीं दिख रहा है, या आपको इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि आप काफी टाइम से अगर रीडिंग देख रहे हो और आप जानते हो कि हाँ, मेरा पार्टनर अगर मुझसे प्यार करता है या मुझे मिस कर रहा है या कर रही है, पर फिर आ क्यों नहीं रहा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, या फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या ले रही है, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो दिख रही है कि यहाँ पर इतना बर्डन है कि वो इस बर्डन से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से या किसी थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, सप्रेस करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए ये फील कर रहे हैं।
ठीक है, हाँ डेफिनेटली आपके लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट लाइन्स का कार्ड है, जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जो कि दिखा रहा है इनके मन में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स है, ढेर सारा प्यार है, इमोशंस है, म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। आना तो चाहते हैं, पूरे दिल से आना चाहते हैं, और एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। बस आप चल रहे हो उनके दिल दिमाग में, आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्डन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है यूनिवर्स पे। बहुत थक चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, कुछ हिम्मत ही नहीं बची है इनके अंदर। जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि अगर ये आपके लिए स्टैंड लें, आपकी तरफ आए, एक्शन ले, कोई हिम्मत नहीं दिख रही है लिटरली। ये ना ऐसा दिख रहा है कि एग्जॉस्टेड से, मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर हिम्मत ही हार गए हो जैसे। ठीक है, हिम्मत हार गए हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आप बहुत याद आते हो, आपका प्यार भी याद आता है, समझते भी हैं कि आप सही कहते थे, आपने कभी इनको मे बी समझाया हो, कहा हो, आप सही थे, याद भी आता है, पर कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। तो चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, बस आप ही के सपने ही चल रहे हैं, आप ही चल रहे हैं उनके दिल दिमाग में, बस आप ही को देखते रहते हैं सपनों में, पर पर फंस गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं फंस गया हूँ। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, काश तुम उनको समझ पाओ, काश तुम मुझे समझ पाती या समझ पाते। आपके लिए ये सोच रहे हैं कि तुम समझ पाती कि अगर मैंने कोई भी कुछ भी किया है तो ये मुझसे हुआ है या मुझसे करवाया गया है, मैं दिल से नहीं करना चाहता था या चाहती थी। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे कोई भी गलती हुई है ना तो इनसे हो गई, ये नहीं करना चाहते थे। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, आपको ना, ये दिल से नहीं चाहते थे कि ऐसा करें, पर वो सिचुएशन, वो सरकमटेंसेस या फिर किसी के प्रेशर की वजह से या हो गई, गलती हो गई, और उस गलती को एहसास कर रहे हैं। ठीक है, उस गलती का एहसास है, तभी तो सर पकड़ के बैठे हैं, कितने इन्होंने कितना गलत किया आपके पास साथ। ठीक है, फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, देखो यहां पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहते थे पूरी फैमिली की रजामंदी से। ठीक है, या फिर साथ निभाना चाहते थे कि फैमिली भी हो साथ में और आपको भी ये स्टेबिलिटी दे पाए, आपके साथ भी रह पाए, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते थे। ठीक है, पर नहीं हो पाया, जो ये चाह रहे थे नहीं हो पाया, उल्टा ही ये फंसते चले गए, फंसते चले गए। या फिर हो सकता है कि आपको छोड़ करके ये किसी थर्ड पार्टी में गए, किसी रोमांटिक पार्टी में गए, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर आपसे भी बात करना, वहां पर थर्ड पार्टी को भी रखना, पर वही है ना, दो नाव में पैर रखेंगे तो इंसान डूबेगा ही डूबेगा। तो बस ये डूब गए। आज करंट की सिचुएशन की बात की जाए तो ये बहुत हेल्पलेस से महसूस कर रहे हैं, बहुत होपलेस से दिखाई दे रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिखाई दे रहे हैं। आज ये खुद को, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खुद को इतना फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं ना। पर प्यार, प्यार इनके दिल में आज इतना ज्यादा दिख रहा है ना आपके लिए। द लवर्स का कार्ड है, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। अभी वो प्यार आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बॉटम से कार्ड है, तो वो प्यार आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि अगर इसके मन में प्यार है तो दिखाता क्यों नहीं है, या जताता क्यों नहीं है, या दिखाती क्यों नहीं, जताती क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर प्यार जो है वो सप्रेस हो चुका है, यानी कि दबाया जा रहा है, इनके प्यार को छुपाया जा रहा है। किसके थ्रू? थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है जो नहीं चाह रही है कि आप दोनों का रीयूनियन हो, या आप दोनों एक हो, या ये आपको प्यार भी दें। ठीक है, कोई भी हो सकती है आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन, आप जो है आपके बीच में आप उसे रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसीलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं खुद को। पर आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। फ्रेंड लाइंस का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे, इनके हाथ में कुछ नहीं हो जैसे। ठीक है, तो बहुत सैड है, बहुत परेशान है, आइसोलेटेड है, मजबूर है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं अकेले चले जाएं, दूर चले जाएं, सबसे दूर चले जाएं, कहीं दूर पहाड़ियों में चले जाएं। ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है इनको, सबसे दूर। पर कुछ कर नहीं पा रहे, मजबूर है। कमिटमेंट देना है, आपके साथ रहना है, पर ऐसा दिख रहा है कि या फिर शादी करनी है अगर आप लोग अनमैरिड हो, या मे बी आप लोग शादीशुदा हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो शादी को निभानी है, पर नहीं निभा पा रहे हैं। ठीक है, नहीं निभा पा रहे हैं। द ड्रीम का कार्ड क्यों है। बस आप बहुत याद आते हो इन्हें, बहुत याद आते हो, बहुत ज्यादा याद आते हो। आपका साथ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, हर हर एक बात आपकी याद आती है। और पता है, पूरे दिल से इमोशनल इतने हो रहे हैं ना। हो सकता है जब आप इनके साथ थे तो इमोशनली इतना कनेक्ट नहीं फील कर रहे थे आपसे, या इतनी इमोशनली नहीं जुड़े थे, पर इतने ज्यादा बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आज आप सब कुछ छोड़ करके, इच्छा जो मन कर रहा है ना, सब छोड़ करके आपके पास आ जाएं, सबको छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके बस आपके पास आ जाएं। पर सोचना और करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहां पर इनकी सोच ही दिख रही है, बस आपके साथ प्यार ही देख रहे हैं, सपने में आपके साथ ये पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दिल में इमोशंस, फीलिंग्स, लव बहुत ज्यादा दिख रहा है। सपनों में ना आप दोनों एक हो गए हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे ही सपने, आप ही के सपने आ रहे होते हैं। क्यों क्यों आते हैं आपके सपने? क्योंकि दिन भर ये आप ही के बारे में सोचते हैं, उठने से लेकर रात तक बस आप ही के थॉट्स चल रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं उनके दिल दिमाग में, इसीलिए आपके सपने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेजीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। लेजीनेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत लॉसेस हो रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है पैसों का, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉस दिखना, या फिर मतलब कर्जा चढ़ जाना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं। अब आप खुद ही सोचो, जब इंसान बर्डन में होगा, स्ट्रेस में होगा, तो हेल्थ इश्यूज तो होने ही हैं। बहुत हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। लेजीनेस का कार्ड है, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए ना, ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इनके साथ बैक स्टेप हो रहा है, पीठ में छुरा घोपे जा रहा है कोई। देख रहे हो कितना घोपे, कौन घोप रहा है? वही थर्ड पर्सन जो आप दोनों को अलग करने की वजह बनाया है। या फिर देखो, एक भी नहीं, इवन हर कोई ऐसा ही मिल रहा है। होता है ना, जब इंसान मजबूर होता है, जब इंसान बहुत डाउन फेज में होता है, तो हर कोई उसका फायदा उठाता है, हर कोई उसका इस्तेमाल करके उसके पीठ में छुरा घोप के चले जाता है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर दिख रहा है। इनके पीठ में कोई भी आ रहा है, इनसे इनको यूज कर रहा है, और पीठ में छुरा घोप के निकल जा रहा है। देख रहे हो, 10 ऑफ सोट्स का कार्ड है। जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि भी गाइस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस के अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। बाकी हमें सारे ही जोडिक साइन मिल चुके हैं। ठीक है, बस 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पास्ट याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो। आज पता है, हो सकता है ये बहुत मटेरियलिस्टिक थे, पैसे को ज्यादा वैल्यू देते थे कंपेयर रिश्ते के, कंपेरेटिवली आपके। ठीक है, पैसों की वैल्यू ज्यादा हमेशा रही है इनकी नजरों में। पैसा पैसा रहा है, आपको टाइम नहीं देना, आपका ख्याल नहीं रखना। आज पता है, वो पैसा भी नहीं चाहिए, आज बस आप चाहिए, आपको टाइम देना है, आपके साथ रहना है। आज एक एक समय ये मिस कर रहे हैं, उस समय ये उस टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाए जब आपके साथ थे, आपको प्यार दे सकते थे, आपके साथ रह सकते थे। आज इनकी खुद से दिल से इच्छा है, पर नहीं रह पा रहे हैं। आप तो कह कह के थक गए कि मुझे टाइम दो, मुझे प्यार दो, या मत करो ऐसा, या जो भी है ना, आप तो कह कह के थक गए, पर इन्होंने कभी नहीं किया आपके लिए। पर आज आज ये
पूरे दिल से आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो पर आप तो हो ही नहीं, कैसे करेंगे? आप तो इनसे दूर हो, या दूर कर दिए गए हो, या इन्होंने ही आपको खुद से दूर कर दिया, जो भी है। आज जब इनको एहसास है तो आप नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो अब पछता के क्या करें, कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें। तभी तो बीमार हैं। सोच सोच कर इंसान जब बहुत सोचता है, बहुत बर्डन में होता है, टेंशन में होता है, और बहुत एग्जॉस्टेड होता है ना, तो बीमार तो पड़ना ही है। तभी तो बीमार पड़ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, बहुत लिटरली हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं। और पता है, इवन ऐसा है कि यहाँ पर कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। पहले आप ख्याल तो रखते थे, भले दूर से ही सही, भले फोन में ही सही। एक होता है ना इंसान, चलो कोई है जो मुझसे प्यार करता है, एक भले कोई भी ना हो, एक आप ही थे, पर एक फीलिंग थी कि चलो यार कोई तो है जो मेरा ख्याल रखता है। बट आज आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी नहीं है जो इनसे प्यार करता हो, इनका ख्याल रखता हो। सप्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, सप्रेशन का कार्ड क्यों है? ओके, दो कार्ड निकले हैं। यहाँ पर है द हर्मिट। मैंने कहा ना, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आपसे कितना प्यार है इनके दिल में, वो छुपा रहे हैं। मे बी आज भी आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आप मतलब आपके मन में उम्मीद नहीं जगाना चाहते हैं, या आपको हर्ट कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आज भी आपको हर्ट कर रहे हैं, या तो अपने एक्शन से या अपने वर्ड से कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। आप भी, आपका दिल भी जानता है कि यार ये प्यार करता तो है ही, या करती है, पर फिर क्यों हर्ट कर रहा है, क्योंकि या क्यों हर्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार करते हैं। द लवर्स का कार्ड है, डेफिनेटली प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, पर हर्ट करना या एक्सप्रेस नहीं करना उस प्यार को, या छुपाना, या कोई भी एक्शन नहीं लेना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत दर्द दिया है। अब ये धोखा नहीं दे सकते आपको, पहले बहुत धोखे दे चुके हैं। इनको पता है थर्ड पार्टी के रहते ही ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे आपके लिए। तो इसीलिए ये अब आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं। बहुत रुला दिया आपको, इसीलिए अब रुलाना नहीं चाहते, इसीलिए दूरी बनाए रख रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, आपको हर्ट करके, आपको रुला के क्या है, अच्छा थोड़ी है। आप इन्हीं का नुकसान है, क्यों आपके साथ गलत करना है। जब जो इंसान प्यार करता है ना किसी से, तो उसे तकलीफ नहीं देता। तो पहले में भी इन्होंने तकलीफ दी, उतना फील नहीं करते थे। आज आपके लिए जब ये सच में फील कर रहे हैं, तो ये आज आपको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ, अगर आप सोचो कमिटमेंट दे, आपकी तरफ आए, ये दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और निकल भी नहीं पा रहे हैं इस एनर्जी से। इसीलिए ये आपको किसी भी तरीके से कमिटमेंट देना है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है? नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेटिंग गो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड क्यों है? द एम्परर। इसीलिए आपको छोड़ दिया है, और आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ा है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ईगो में आके छोड़ रहे हैं। आज भी ये मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरे लिए गलत भावनाएं हैं इसके मन में, या गलत इंटेंशन है, या मुझसे मेरे लिए प्यार नहीं है, ईगो ही ईगो है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ईगो टूट चुका है कब के, पर दिखा नहीं रहे, क्योंकि या जता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी कैसे फील करोगे जब तक इंसान सामने वाला जताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, प्यार देगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेगा, या फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा या करेगी, तो आपको भी कैसे ही पता चलेगा ना। इसीलिए आपको ऐसा लगता है इसने छोड़ दिया, अभी कभी नहीं आएंगे, या कभी नहीं आएगी, या आएगा, ठीक है? अपनी घमंड की वजह से ये कभी नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। ये लौट कर जरूर आएंगे, ठीक है? आज नहीं आ रहे हैं, आज तो बहुत प्रॉब्लम में ही दिख रहे हैं, और इवन सच में मुझे अभी एक्शन भी नहीं दिख रहा है। पर हाँ, क्योंकि मैं ये एनर्जी जरूर देख रही हूँ कि आने वाले समय में सिचुएशन बेटर होगी, आने वाले समय में ये डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे, इस एनर्जी से भी निकलेंगे। क्योंकि जब कुछ होने वाला होता है ना, तो काम बनने लगता है। आप खुद ही देखना, अचानक से आपने भी नोटिस किया होगा, जो बंद काम होते हैं ना, जब यूनिवर्स चाहते हैं, ऊपर वाला चाहता है ना, वो रास्ते खोल देता है, ठीक है? तो रास्ते खुल जाते हैं खुद ही, और काम बनने लग जाते हैं। तो ऐसा ही होगा, एक मिरेकल, एक चमत्कार ही होगा आपके रिश्ते में, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, मैंने कहा ना, ये आपको अंडरस्टैंड भी करेंगे और आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे, और आएंगे। लौट कर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहे हैं, पर आएंगे।
क्योंकि ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, वो ट्रैवलिंग को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जो दूरियां आ चुकी है आप दोनों के बीच में वो कम होंगी, ठीक है। और यस, यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे और निकलेंगे। जो भी एनर्जी है या किसी ने इनको बांध लिया है, फंसा लिया है, जो भी है, ये निकलेंगे इस एनर्जी से भी, ठीक है। निकलेंगे क्योंकि आपके लिए, आपके प्यार के लिए ये निकलना चाहते हैं और ये निकलेंगे भी, ठीक है। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो नहीं दिख रहा है, टाइम लगेगा, पर निकलेंगे जरूर। यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द बर्डन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर है द पॉप आउट जो हुआ है द 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बर्डन कम होगा। अभी थर्ड पार्टी जो इनके ऊपर राज कर रही है या कर रहा है, भले ही इनकी वीकनेस पता चल गई है इसीलिए या कैसे भी, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी तो राज कर रही है, पर बहुत जल्दी ये इसके चक्रव्यूह को, इसके जो इसने फंसा लिया है ना आपके पार्टनर को, ये उसका दिल तोड़ के, उसको छोड़ करके, यस दिल तो वो तो तोड़ ही रही है, रोज ही तोड़ रही है या तोड़ रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके बीच में जो भी थर्ड पार्टी हो आप उसको रखिए। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छा समय, एक गुड फॉर्च्यून जरूर आएगा, आपको कम्युनिकेशन जरूर मिलेगा और बहुत जल्दी होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा सब चीज़ों को होने में, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं होती, थोड़ा मतलब जल्दी सेंस की होगा, मतलब आप ये मत सोचो कि कितना साल भर लग जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा, इतना देर नहीं होगी, ठीक है, जल्दी ही होगा, जल्दी होगा। एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक, एक अच्छा समय, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो जरूर आएगा आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 10 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। मूलांक या भाग्यांक आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ओके। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।